नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखें कि बिहार में तिरहुत स्नातक क्षेत्र में विधान परिषद के लिए उपचुनाव होने हैं। ऐसे में देखिए कि सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक मजबूत प्रत्याशी है जो लगातार अभी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और वोटर को बना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अरविंद कुमार उर्फ विवास सिंह की, जो एक मजबूत प्रत्याशी माने जाते हैं तिरहुत स्नातक क्षेत्र में। लगातार इनका जो है तिरहुत स्नातक क्षेत्र के जो विभिन्न जो जिला है वहां पे लगातार जा रहे हैं। इसके साथ साथ वोटर भी बनाने का काम काफी तेजी से इनका चल रहा है। इनकी अगर खास करके बात करेंगे तो इनकी राजनीति की शुरुआत अगर बात करेंगे तो बिहार पीपुल्स पार्टी से की गई। इन्होंने राजनीति की शुरुआत की, उसके बाद इन्होंने समता पार्टी को ज्वाइन किया जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस और सीएम नीतीश कुमार भी उस पार्टी में रहे। उसके बाद जदयू के 2 बार महानगर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 2015 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और तत्काल बीजेपी में यह है। देखिए कि बीते दिन एक विवाद सामने आया है कि देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी के भी सांसद बन गए हैं और एक चुनौती वाली बात उन्होंने मीडिया में बयान दी है। किसी ने कहा कि रुपौली को दुहराएंगे, तो ये सब थोड़ा सा कहने की ठीक है, तो आजमा ले। ऐसे जो भी कहते हैं वो पार्टी के हितैषी नहीं है। आजमा ले, मैं भी चुनौती देता हूँ, आजमा ले ऐसे लोग जो भी कहते हैं कि रुपौली को। आखिर क्या मामला है पूरा, सबसे पहले जानेंगे। इन्हीं से बहुत बहुत स्वागत है सर। कि देवेश बाबू जिस समय अभिषेक झा का नाम सामने आया तो हमने ये कहा कि भाई ये चूंकि बाहरी हैं, तिरहुत के नहीं हैं, इनका कोई योगदान नहीं है इस तिरहुत में। यदि यह उम्मीदवार रहेंगे तो इनका हश्र रुपौली वाला होगा। आपने कहा, हमने कहा था, क्योंकि यहाँ अगर और लोग भी थे जदयू के जिनको कि लड़ाया जा सकता था। यदि ब्राह्मण को ही लड़ाना मजबूरी था तो किसी पार्टी के किसी ब्राह्मण को तिरहुत के लोगों को दे देते। उस पर देवेश बाबू ने करीब लगता है कि 2-3 सेकंड में उन्होंने 6 बार चुनौती दिया। 6 बार। उसी चुनौती को स्वीकार करते हुए हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ने आए। आप मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि आप तो अभी देवेश चंद्र ठाकुर की खास करके बात करेंगे तो अभिषेक झा को जदयू का समर्पित है, उनको समर्थन मिल चुका है। आप कैसे यहाँ पर देख रहे हैं अपने आप को? अभिषेक झा कह रहे हैं कि हमको देवेश बाबू का समर्थन प्राप्त है, वो हमारे सर पर उनका हाथ है। अभिषेक झा ये नहीं कहते कि हमारे बल पर, हम अपने बल पर चुनाव जीत लड़ रहे हैं या चुनाव क्षेत्र में हमारे लोग लगे हुए हैं, ऐसा तो कुछ कहते नहीं। वो पूरी तरह से देवेश बाबू पर निर्भर है। या कोई भी उम्मीदवार जो भी सामने जो भी है, कोई पिताजी के नाम पर है, कोई नाना जी के नाम पर है, कोई देवेश बाबू के नाम पर है। हम चुनाव जो लड़ रहे हैं वह अपने जो योगदान है, कार्य जो अभी तक हम लोगों ने किया, लगातार 30 साल लोगों के साथ सुख दुख में साथ रहे। जब भी संकट का समय आया, चाहे वो बाढ़ का समय हो या किसी भी आपत्ति काल हो, हम लोग लोगों की मदद करते रहे, लोगों के साथ खड़ा रहे। तो स्वाभाविक है कि हम लोगों के साथ, मैंने विभिन्न जिलों में हम लोगों के साथ ज़्यादा लोग होंगे। और जो लोग कब आए हैं, समाज से कोई उनको बहस नहीं रहा है, तो वो चुनाव तो किसी नाम पर लड़ रहे हैं तो उसी प्रकार से लड़ेंगे। कैसे अपने आप को कैसे यहाँ पर देख रहे हैं? हम जब सदस्यता ये वोटर बनाने का मामला जब आया तो लोगों के बीच जब जाने का मौका मिला तब हमको लगा कि इतने दिन का जो कार्य किया हुआ है उसका रिस्पांस लोगों में काफ़ी था। लोगों ने काफ़ी सहयोग किया, बढ़ चढ़ के सहयोग किया लोगों ने, और उस बलबूते पर वोटर बनाने में हम लोग अच्छे संख्या में वोटर बनाने में कामयाब रहे। खास करके अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि लगातार तो अभी ये चुनाव काफी कम समय का, तो क्या क्या आप कर पाएंगे अगर चुनाव जीतने के बाद? ये चुनाव जीतने के बाद आज विश्वविद्यालय में जो एग्ज़ाम होता है वो नियमित नहीं है, उसको नियमित होना चाहिए। ग्रेजुएट होने के बाद जब तक उनको कहीं नौकरी नहीं हो तब तक उनको सरकारी मदद मिलनी चाहिए। यदि पटना वो जाते हैं किसी काम से, चाहे वो
एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो, नौकरी के लिए जाते हो, जिस बात के लिए भी जाते हो, तो पटने में ठहरने के लिए उनको आवास की कोई सुविधा नहीं है। जबकि जो भी संगठन है उन लोगों को पटने में, ज़्यादातर संगठन के लोगों को अपने आवास की सुविधा है। तो मेरा यह प्रयास होगा एग्ज़ाम नियमित हो, जब तक नौकरी नहीं मिले तब तक सरकारी मदद मिले और पटना में ठहरने के लिए उनको आवास की सुविधा हो। खास करके इस चुनाव में बात करेंगे तो एक अभी मार्केट में एक हवा चल रहा है कि आपने बहुत ज्यादा वोटर बना लिया है, पूरा माहौल बना हुआ है, फिर क्या कारण है इसमें? अभी चुनाव की खास करके बात करेंगे तो मार्केट में एक हवा चला हुआ है कि आपने बहुत सारा वोटर बना लिया है और बहुत सारे फॉर्म को जमा आपने करवाया, आखिर क्या कारण है इसका? कारण लोगों का साथ और समर्थन है। जब 30 सालों तक लोगों के बीच रहे, लोगों की सेवा की मैंने, तो स्वाभाविक है कि संख्या लोगों की ज़्यादा है, हम लोगों से जुड़े हुए लोगों की, तो बनना ही था ज़्यादा। यही कारण है कि मैंने सदस्यता, मैंने वोटर हम लोगों के लिए जितना फॉर्म जमा हुआ है वो लोगों से ज़्यादा हुआ है। अच्छा, आप तो बीजेपी में भी है, क्या आपको उम्मीद लगता है कि बीजेपी के कुछ ऐसे साथी जो आपका समर्थन करेंगे? देखिए, यह लड़ाई अग्नि परीक्षा है कार्यकर्ताओं की और मतदाताओं की। जिस तरह से बाहर से लाके, जिनको कोई बहस नहीं है तिरहुत से, जिन लोगों को समाज से कोई बहस नहीं रहा आज तक, उन लोग की लड़ाई में अगर एक कार्यकर्ता, लोगों के बीच रहने वाला लोग अगर चुनाव में नहीं जीतता है तो ये हार उन लोगों की है और ऐसा नहीं होगा। आपके सामने बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी है, राजद ने भी अपना उम्मीदवार को खड़ा कर दिया, समर्पित उम्मीदवार है। हालांकि ये चुनाव खास करके बात करेंगे तो सिंबल पर नहीं होता, लेकिन समर्थन पार्टी के द्वारा मिलता है। राजद ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, इधर जदयू ने अपना एनडीए का उम्मीदवार खड़ा कर दिया। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं, कोई शिक्षक है, उसमें कोई मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए प्रत्याशी है, वो सभी मैदान में है। ठीक है, जो जदयू ने जिनको समर्थन दिया वो बाहरी है, न किसी को जानते हैं न लोग उनको जानता है। जो डॉक्टरी पेशे में है वो क्या है नहीं है वो खुद जानते हैं और पिताजी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो भी लोग हैं वो दूसरे के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग अपने कार्य के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। और पार्टी का तो कोई सिंबल होता नहीं है, समर्थन होता है, और सरकार बनना भी करना नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी पार्टी का किसी को समर्थन है और किसी को समर्थन नहीं है। तो आप सुन रहे थे अरविंद कुमार को, जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के लिए एमएलसी उम्मीदवार है। और देखिए किस प्रकार से इन्होंने चुनौती को स्वीकार किया है, देवेश चंद्र ठाकुर की चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया है और उन्होंने कहा था कि रुपौली वाला हाल हो जाएगा जैसे ही अभिषेक झा को तिरहुत स्नातक क्षेत्र में उम्मीदवार बनाया गया था। उसके बाद इनका बयान सामने आया था, उसका रिएक्शन जो है देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी के सांसद, उन्होंने दिया था कि चुनौती है और चुनौती को उन्होंने आज स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ होगा देख लेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। अरविंद कुमार जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के उम्मीदवार है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।